भूरे रंग के कपड़े, सफेद बाल और एनआईए की गिरफ्त में खड़े आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा का चेहरा इस तस्वीर में भले ही न दिख रहा हो, मगर अब इसके गुनाहों का पूरा हिसाब होगा। मुंबई हमले की साजिश रचने वाले मास्टरमाइंड में से एक तहव्वुर राणा को 16 साल 4 महीने और 14 दिन के बाद अमेरिका से घसीटकर भारत लाया गया। 10 अप्रैल की शाम करीब 6:22 पर स्पेशल विमान से एनआईए की टीम आतंकी राणा को लेकर दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पहुंची। एयरपोर्ट पर ही मेडिकल चेकअप किया गया। रात करीब 10:30 बजे दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। जज ने बंद कमरे में सुनवाई की। पटियाला हाउस कोर्ट ने रात करीब 2 बजे तहव्वुर राणा को 18 दिन की एनआईए कस्टडी में भेज दिया। आपको बता दें कि तहव्वुर राणा को अभी पटियाला हाउस कोर्ट की एनआईए कोर्ट में पेश किया गया था और करीब 2.5 से 3 घंटे तक जो है यहाँ पर उसको रखा गया। यहाँ पर बाकायदा उस मामले की सुनवाई हुई और तमाम सबूत जो हैं वो एनआईए ने कोर्ट के सामने रखे, कोर्ट के समक्ष रखे। किस तरह से ये मामला गंभीर है, क्योंकि करीब 166 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें करीब 6 अमेरिकन भी शामिल थे मुंबई अटैक में, मुंबई हमले में 2008 में, और साथ में करीब 250 से ज़्यादा लोग जो है घायल हो गए थे। तो अब उसका मास्टरमाइंड जो है भारत की गिरफ्त में है और एनआईए की गिरफ्त में है। मुंबई हमलों की 405 पेज की चार्जशीट में आतंकी तहव्वुर राणा का नाम आरोपी के तौर पर दर्ज है। लिहाजा रिमांड के दौरान एनआईए इस आतंकी से साजिश के सभी राज उगलवाएगी। एनआईए ने स्पेशल कोर्ट में दलील देते हुए कहा है कि मुंबई हमले की साजिश का पर्दाफाश करने के लिए हिरासत में लेकर पूछताछ करना बहुत जरूरी है। एनआईए ने कहा कि हमलों को अंजाम देने में राणा की भूमिका की जांच की जाएगी। आतंकी डेविड कोलमैन हेडली ने मुंबई हमले से पहले तहव्वुर राणा के साथ पूरे ऑपरेशन पर चर्चा की थी। हमले के दौरान चुनौतियों का अनुमान लगाते हुए हेडली ने राणा को एक ईमेल भेजा था, जिसमें उसने अपने सामान और संपत्तियों का ब्यौरा दिया था। इन दलीलों के आधार पर ही कोर्ट ने तहव्वुर राणा को एनआईए की कस्टडी में भेज दिया। एनआईए ने 20 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी थी। कोर्ट ने 18 दिन की कस्टडी दी है इन्वेस्टिगेशन के लिए, और ये डायरेक्ट किया है कि कस्टडी में लेने से पहले और अगली डेट पे प्रोडक्शन से पहले भी कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल टेस्ट होंगे, और बीच में जो भी उनकी मेडिकल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको ध्यान में रखें। स्पेशल कोर्ट से रिमांड मिलते ही आतंकी को एनआईए हेडक्वार्टर ले जाया गया। यानी भारत की धरती पर आतंकी तहव्वुर राणा की पहली रात एनआईए के मुख्यालय में ही गुजरी। अब अगले 18 दिनों तक यहीं पर जो है वो तहव्वुर राणा रहेगा। मैं चाहूंगा इस तरफ से आके तस्वीरें दिखाने की आपको कोशिश करूं कि तहव्वुर राणा जो है वो यहाँ से अंदर जाएगा, और देखिए यहाँ से ये गाड़ियाँ पहुँच रही हैं। आगे मैं चाहूँगा जूम करके तस्वीरें दिखाने की कोशिश की जाए। यहाँ पर देखिए तहव्वुर राणा, आपको मैं तहव्वुर राणा को दिखाने की कोशिश करता हूं कि ये एनआईए हेडक्वार्टर्स है, और इसी के अंदर जो है आतंकी तहव्वुर राणा जा चुका है। तमाम अधिकारी, जो डीआईजी लेवल के जो तमाम अधिकारी थे, 6-7 अधिकारी जो कि अमेरिका से उसको लेकर आए, वो भी अंदर जा चुके हैं। तहव्वुर राणा को रखने के लिए एनआईए हेडक्वार्टर में स्पेशल सेल बनाया गया है, जहां वो 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी में रहेगा। साथ ही स्पेशल कमांडोज और एनआईए के अफसर उसकी हर मूवमेंट पर नजर रखेंगे। तहव्वुर राणा से पूछताछ के लिए भी पूरा सेटअप तैयार किया गया है। पीछे मेरे जो गाड़ी देख रहे हैं स्वैट की, इसी गाड़ी में जो है एयरपोर्ट से आतंकी तहव्वुर राणा को लाया गया। बुलेट प्रूफ गाड़ी होती है, और इस वक्त आतंकी तहव्वुर राणा जो है वो एनआईए हेडक्वार्टर्स के अंदर है। आपको बता दें कि एनआईए हेडक्वार्टर्स के 3रे माले पर आतंकी तहव्वुर राणा को रखा जाएगा, और अगले 18 दिन तक उससे यहीं पर पूछताछ की जाएगी। एनआईए के पास सवालों की लंबी फहरिस्त है। इस वक्त में अगर समय आपको बताऊं तो करीब 3 बजने वाले हैं, 2:45 समय हो रहा है, और
कोर्ट में करीब 1 घंटे से ज़्यादा बहस हुई और 2 से ढाई घंटे जो है वो ऑर्डर लिखने में लगे। उसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। 18 दिनों की जो है कस्टडी एनआईए को दी है। माना यह जा रहा है कि भविष्य में अगर और ज़्यादा जांच की ज़रूरत पड़ती है तो एनआईए फिर से कोर्ट में पेश करेगी इसको, आतंकी तहव्वुर राणा को, और फिर से कस्टडी की मांग करेगी। आतंकी तहव्वुर राणा से मुंबई हमलों की साजिश से जुड़े तमाम सवाल पूछे जाएंगे। हमलों से पहले वो भारत क्यों आया और हमले के दिन यानी 26 नवंबर 2008 को वो कहां था, इसकी पूरी जानकारी ली जाएगी। जो इसने कॉन्स्पिरेसी में हिस्सा लिया डेविड कोलमैन हेडली के साथ, जो पाकिस्तान की डीप स्टेट आईएसआई ने इस के थ्रू यहाँ सारा जो कांड किया, उसमें 165 लोग मारे गए थे। तो उसके लिए इसका अकाउंटेबल बनाना बहुत जरूरी है और बहुत सारी कड़ियां हैं जिनको जोड़ना जरूरी है। पाकिस्तान के आतंकियों ने 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर बड़ा हमला किया, जिसमें 166 लोगों की जान चली गई। इसी दौरान 9 आतंकियों को ढेर किया गया था और अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा गया था, जिसे बाद में फांसी की सजा दी गई। अब बारी तहव्वुर राणा के गुनाहों के हिसाब की है, जिसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मुंबई हमलों की 405 पेज की चार्जशीट में आतंकी तहव्वुर राणा का नाम आरोपी के तौर पर दर्ज है। लिहाजा रिमांड के दौरान एनआईए इस आतंकी से साजिश के सभी राज उगलवाएगी। एनआईए ने स्पेशल कोर्ट में दलील देते हुए कहा है कि मुंबई हमले की साजिश का पर्दाफाश करने के लिए हिरासत में लेकर पूछताछ करना बहुत जरूरी है। एनआईए ने कहा कि हमलों को अंजाम देने में राणा की भूमिका की जांच की जाएगी। आतंकी डेविड कोलमैन हेडली ने मुंबई हमले से पहले तहव्वुर राणा के साथ पूरे ऑपरेशन पर चर्चा की थी। हमले के दौरान चुनौतियों का अनुमान लगाते हुए हेडली ने राणा को एक ईमेल भेजा था, जिसमें उसने अपने सामान और संपत्तियों का ब्यौरा दिया था। इन दलीलों के आधार पर ही कोर्ट ने तहव्वुर राणा को एनआईए की कस्टडी में भेज दिया। एनआईए ने 20 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी थी। कोर्ट ने 18 दिन की कस्टडी दी है इन्वेस्टिगेशन के लिए, और ये डायरेक्ट किया है कि कस्टडी में लेने से पहले और अगली डेट पे प्रोडक्शन से पहले भी कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल टेस्ट होंगे, और बीच में जो भी उनकी मेडिकल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको ध्यान में रखें। स्पेशल कोर्ट से रिमांड मिलते ही आतंकी को एनआईए हेडक्वार्टर ले जाया गया, यानी भारत की धरती पर आतंकी तहव्वुर राणा की पहली रात एनआईए के मुख्यालय में ही गुजरी। अब अगले 18 दिनों तक यहीं पर जो है वो तहव्वुर राणा रहेगा। मैं चाहूंगा इस तरफ से आके तस्वीरें दिखाने की आपको कोशिश करूं कि तहव्वुर राणा जो है वो यहाँ से अंदर जाएगा, और देखिए यहाँ से ये गाड़ियाँ पहुँच रही हैं। आगे मैं चाहूंगा जूम करके तस्वीरें दिखाने की कोशिश की जाए। यहाँ पर देखिए तहव्वुर राणा, आपको मैं तहव्वुर राणा को दिखाने की कोशिश करता हूं कि ये एनआईए हेडक्वार्टर्स है और इसी के अंदर जो है आतंकी तहव्वुर राणा जा चुका है। तमाम अधिकारी, जो डीआईजी लेवल के जो तमाम अधिकारी थे, 6-7 अधिकारी जो कि अमेरिका से उसको लेकर आए, वो भी अंदर जा चुके हैं। तहव्वुर राणा को रखने के लिए एनआईए हेडक्वार्टर में स्पेशल सेल बनाया गया है, जहां वो 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी में रहेगा। साथ ही स्पेशल कमांडोज और एनआईए के अफसर उसकी हर मूवमेंट पर नजर रखेंगे। तहव्वुर राणा से पूछताछ के लिए भी पूरा सेटअप तैयार किया गया है। पीछे मेरे जो गाड़ी देख रहे हैं स्वेट की, इसी गाड़ी में जो है एयरपोर्ट से आतंकी तहव्वुर राणा को लाया गया। बुलेट प्रूफ गाड़ी होती है और इस वक्त आतंकी तहव्वुर राणा जो है वो एनआईए हेडक्वार्टर्स के अंदर है। आपको बता दें कि एनआईए हेडक्वार्टर्स के 3रे माले पर आतंकी तहव्वुर राणा को रखा जाएगा और अगले 18 दिन तक उससे यहीं पर पूछताछ की जाएगी। एनआईए के पास सवालों की लंबी फहरिस्त है। इस वक्त मैं अगर समय आपको बताऊं तो करीब 3 बजने वाले हैं, 2:45 समय हो रहा है और
कोर्ट में करीब 1 घंटे से ज़्यादा बहस हुई और 2 से ढाई घंटे जो है वो ऑर्डर लिखने में लगे। उसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। 18 दिनों की जो है कस्टडी एनआईए को दी है। माना यह जा रहा है कि भविष्य में अगर और ज़्यादा जांच की ज़रूरत पड़ती है तो एनआईए फिर से कोर्ट में पेश करेगी इसको, आतंकी तहव्वुर राणा को, और फिर से कस्टडी की मांग करेगी। आतंकी तहव्वुर राणा से मुंबई हमलों की साजिश से जुड़े तमाम सवाल पूछे जाएंगे। हमलों से पहले वो भारत क्यों आया और हमले के दिन यानी 26 नवंबर 2008 को वो कहां था, इसकी पूरी जानकारी ली जाएगी। जो इसने कंस्पिरेसी में हिस्सा लिया डेविड कोलमैन हेडली के साथ, जो पाकिस्तान की डीप स्टेट आईएसआई ने इस के थ्रू यहाँ सारा जो कांड किया, उसमें 165 लोग मारे गए थे। तो उसके लिए इसका अकाउंटेबल बनाना बहुत जरूरी है और बहुत सारी कड़ियां हैं जिनको जोड़ना जरूरी है। पाकिस्तान के आतंकियों ने 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर बड़ा हमला किया, जिसमें 166 लोगों की जान चली गई। इसी दौरान 9 आतंकियों को ढेर किया गया था और अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा गया था, जिसे बाद में फांसी की सजा दी गई। अब बारी तहव्वुर राणा के गुनाहों के हिसाब की है, जिसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें